बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबुल फजल अब्बास बिन अली अलैहिस्सलाम आपकी माँ उम्मुल बनीन के ख़ानदानी खसूसियात का तज़किरा इससे पहले आपके भाई अब्दुल्ला के हालात में हो चुका है। आपकी विलादत हुई और 14 बरस आपने अपने वालिद बुज़ुर्गवार के साए आतिफ़त में परवरिश पाई और 40 हिजरी में हज़रत अली की शहादत के बाद से 10 बरस आप अपने भाई इमाम हसन के ज़ेरे तरबियत रहे और 50 हिजरी में इमाम हसन के जहर दगा से शहीद होने के बाद से आशूरे मुहर्रम को 61 हिजरी तक ज़माना आपने अपने भाई इमाम हुसैन की रफ़ाकत में बसर किया। वाक़या करबला में आपकी उम्र 34 बरस की थी। आप हुस्न जमाल और क़ुव्वत व शजाअत में अपने ज़माना में बहुत मुमताज़ दर्जा रखते थे और आम तौर पर कमर बनी हाशिम ही के लक़ब से मशहूर थे। आप ऐसे कद आवत थे कि इस सब दौर का बेसवार होने के बावजूद आपके पांव जमीन पर खत देते थे। ये तो आपकी ज़ाहिरी शान थी और बातनी और साफ के मुतल्लिक़ इमाम जाफर सादिक ने फरमाया है कि हमारे चचा अब्बास बिन अली बड़े देनदार और कामिल ईमान थे। आपने हुसैन बिन अली का साथ देते हुए मर गए करबला में कारहाय नुमाया अंजाम दिए और आखिर दर्जा शहादत पर फायज हुए। नहर पर फौज मुखालिफ के कब्जा के बाद जब इत्तफाल हुसैन पर प्यास का गलबा हुआ तो अबुल फजल अब्बास नहर से पानी लाने पर मामूर हुए। इमाम हुसैन ने 3 सवारों और 20 प्यादे 20 मशकों के साथ आपके हमरा कर दिए थे। चनाचा जब नहर के करीब पहुंचे तो उमर बिन हज्जाज जो नहर के मुहाफिज था माए अपनी सपा के सदेरा हुआ। अब्बास ने सवारों की जमात के साथ इसका मुकाबला किया और प्यादों से फरमाया कि तुम तेजी से अपनी मशके पानी से बाहर लो। मुख्तसर ये कि अब्बास की क़ियादत में मशके पानी से बाहर कर क़याम हुसैनी में पहुँचा दी गई। इसी वाक़या की बिना पर आपको सिका का लक़ब दिया गया। इब्ने ज़ियाद का तहरीरी अमाननामा ठुकरा देना आपकी वफात शारी का एक बड़ा कारनामा थे। इस वाक़े में अगरचे तमाम भाई मुश्तरक हैसियत रखते थे मगर बहरहाल आपके छोटे भाई सबसे मुती थे, इसलिए समझना बिल्कुल दुरुस्त है कि दीगर भाइयों की वफादारी में जनाब अब्बास की इंतहाई पुख्तगी और जानसारी बहुत बड़ी हद तक असरअंदाज होती थी। जब मुहर्रम की 9वीं सपहर के वक़्त उमर साद ने अपनी फौज के साथ अंसार हुसैन पर दफ्तन हमला कर दिया तो अब्बास को इमाम ने अचानक हमला का सबब दरियाफ्त करने पर मामूर फरमाया। इस वाक़े से ज़ाहिर है कि अब्बास की संजीदगी, मामला फहमी, वफादारी और शुजाअत पर इमाम हुसैन को कितना इत्मीनान था। शब अशूरा जब इमाम ने अपने तमाम असहाब को जमा करके फरमाया था कि मैं अपनी बैत से तुमको आज़ाद करता हूँ, जिसका जिधर दिल चाहे चला जाए, बल्कि तुम में से एक मेरे पास एक अजीज़ को भी अपने साथ लेता जाए, तो अब्बास बेताब हो गए और सबसे पहले आपने ही इस तरह इजहार ख्याल फरमाया था कि मैं ऐसा किस लिए करें, क्या इसके लिए आपके पास जिंदा रहेंगे? हरगिज़ नहीं, खुदा और रोज़ हमको ना दिखाए। और आपके बाद दूसरे अज़ा ने भी इस किस्म के ख्यालात का इजहार किया था। सुबह अशूरा जब हुसैन ने अपनी इस मुख्तसर जमात को भी लश्कर के ईमान से मर्तबा दिया तो अलमदारी का शरफ अबुल फजल अब्बास को था और आपने इस आन बान के साथ हुसैनी परचम के इज्जत को कायम रखा कि जो दुनिया की तारीख में यादगार है। मैदान जंग में अब्बास और अली अकबर साया की तरह इमाम हुसैन के साथ साथ रहे। चनाचे इस वक्त जब आपने तमाम हुजूर की गरज से नाफा पर सवार होकर सफूफ मुखालिफ को मुखातब करते हुए तकरीर फरमाई और आपकी आवाज़ ख़ियाम अहले हरम तक पहुँची और इनमें से शोर रोने का बुलंद हुआ कि आपने अब्बास अली अकबर को भेजा कि इन्हें खामोश करो, रोने का वक़्त बाद को आएगा। इब्ने अब्बास अली की शहादत का एक बेनज़ीर मौका वो था जब उमर बिन खालिद सियादी वगैरह 4 मुजाहिद एक साथ सफूफ मुखालिफ पर हमला अमर हुए और लश्कर में घुसकर शमशीर जनी करते हुए चारों तरफ से घेर कर अंसार हुसैन से बिल्कुल जुदा हो गए। ये देखकर हुसैन ने अब्बास को इनकी इमदाद के लिए भेजा था। चनाचा आपने तनहा हमला करके ऐसी तलवार चलाई कि लश्कर मुखालिफ पर हो गया और आप इन जख्मी इमदादों को अपने मुस्तकिर की तरफ वापस ले चलें। जज़ाकल्लाह।